हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्काई हाई क्लासेज में। और आज इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट नंबर 4 यानी कि भाग संख्या 4। इससे पहले हम आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में बता चुके हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बिल्कुल बेसिक से हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि उसमें दो बिंदुओं के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, अंत वाला फार्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो बार बार आपको पूछता है, यानी कि सररेख बिंदु ज्ञात करना। यानी कि सररेख का मतलब क्या होता है, और यदि तीन बिंदुएं दिए हों तो वो सररेख है कि नहीं है, ठीक है, उसको पता करना, यानी कि सिद्ध करना। आर्य भाषा में उसमें किसी एक बिंदु का कुछ ऐसा निर्देशांक होगा जिसको ज्ञात करना भी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि बिंदुएं सररेख होती हैं कि नहीं होती हैं। यदि सररेख है तो उसका कंडीशन क्या है, उसका शर्त क्या है। ठीक है, यानी कि बिंदुओं को सररेख होने का कंडीशन बताया जाएगा। और यह जो आपका पार्ट है, यानी कि यह वाला जो वीडियो आपके जिंदगी का बहुत अहम वीडियो होगा, क्योंकि इससे जरूर एक क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में यदि आप बैठेंगे तो आपको कंफर्म है कि सररेख बिंदुओं का मान या फिर सररेख बिंदु सिद्ध करने के लिए आपको जरूर कहेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कंडीशन समझते हैं, शर्त समझते हैं कि बिंदुओं के सररेख होने का शर्त क्या है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -1, 5, 2 और 9, 5 सररेखी बिंदु है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि सररेखी है कि नहीं है। आ रहा बात समझ में ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सररेखी होने का कंडीशन लिख देंगे। यहाँ पे देखिएगा, सररेखी होने का शर्त, सररेखी होने का शर्त। ठीक है, सररेखी होने का शर्त, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तीन बिंदुएं दे दी हैं, तीनों बिंदुओं को हम लोग एक रेखा पर लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर यह ए हो गया और यहाँ पे एक ऐसा बिंदु है जो हमारा बी हो गया, और यहाँ पर हमारा एक बिंदु हो गया जो सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानिए देखिए यहाँ पर ए बिंदु 1, -1 हो गया, और बी क्या हो गया, बी बिंदु जो है 5, 2 हो गया, और सी बिंदु क्या हो गया हमारा 9, 5 हो गया। तो ये सररेखी कब होंगे, तो सररेखी होने का शर्त यही होता है कि हमारा जो ए बी होगा, यह शर्त हो जाता है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग यदि जोड़ेंगे तो हमारा यह ए और सी के बीच की दूरी के योगफल के बीच के दूरी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी धन बी और सी के बीच की दूरी, या दोनों बीच की दूरी को यदि हम लोग जोड़ेंगे और ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि सररेखी है, और नहीं आएगा तो कहेंगे सररेखी नहीं है। यही कंडीशन होता है सररेखी होने का। ठीक है, और एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को मान निकालने के लिए कहता है। तो जब मान निकालने के लिए करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी और बी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको मानेंगे हम लोग x1 y1, इसको मानेंगे हम लोग x2 और इसको y2, ए बी निकालने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर, तो आप लोगों को बताया गया होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, क्वेश्चन में फार्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ए बी का मान निकालते जाएंगे हम लोग। देखिए ए बी का मान कितना आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा करड़ी में x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 5 है, और माइनस x1 का मान कितना 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे धन y2 का मान कितना है 2 है, और माइनस y1 का मान कितना है, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और -1 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये करने में 5 में से 1 जाएगा, हमारा बच जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे धन, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 हो जाएगा, 2 धन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर हम लोग का हो जाएगा करनी में यह 4
4 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 4 चौक को 16 और धन यहाँ पे देखिएगा 2 या 3 होगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ए बी बराबर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा 25 और कड़ी में 25 का मान होता है ए बी बराबर 5 आ गया हम लोग का, कितना आ गया 5। सेम दैट ऐसे ही जिस बिंदुओं को लेंगे हम लोग, ठीक है, जिन बिंदुओं को लेंगे, अब हमारा क्या था ए और बी के बीच की दूरी, अब बी और सी के बीच की दूरी, तो जब बी और सी के बीच की दूरी करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ हमारा हो जाएगा ये देखिए बदल जाएगा, ठीक है। बदल कैसे जाएगा, अब हम लोग इसको लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे BC, तो देखिएगा हम लोग BC निकालना है तो BC बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, वही फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखते जाएंगे तो BC बराबर हम लोग का हो जाएगा, करनी में एकदम आराम से इत्मीनान से देखिए और समझते जाइए। x2 का मान कितना है 9 है और 9 में से हम लोग घटा देंगे कितना 5 को, तो हो जाएगा स्क्वायर धन y2 का मान कितना है 5 है, 5 में से हम लोग घटा देंगे 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिएगा BC बराबर हो जाएगा हम लोगों का, करणी में 5 में 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और धन 5 में से 2 को माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 4 चौक को 16 और धन 3 3 का 9 हो जाएगा, तो BC का मान भी आ जाएगा हम लोग का, देखिएगा करणी में 25 और करणी में 25 का जो हम लोग का मान होता है वो होता है 5, ठीक है। अब हम लोग निकाल देंगे AC, क्या निकाल देंगे AC निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और आप लोगों को यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि वाकई में क्या है। तो हम लोग लिखेंगे AC, तो जब भी जिसका मान लिखते हैं पहले क्या है A, तो उसमें x1 y1 मानेंगे, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये तो हमारा रहेगा ये x2 y2 रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, बस अभी हमारा जब A आया है तो A बिंदु पर x1 y1 मान देंगे, तो x1 और y1 ये हो जाएगा और x2 y2 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा करणी में हम लोग का हो जाएगा x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो AC बराबर हम लोग का हो जाएगा, करणी में देखिएगा यहाँ पर x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है 9 और माइनस x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर धन y2 का मान कितना है 5 और माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर हम लोग का हो जाएगा, करणी में 9 में से जगह 8 का होल स्क्वायर धन 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC का मान हम लोग को आ जाएगा कितना, करणी में 8 टाइम 64 होता है और 6 जगह का 36 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 64 और 36 कितना होता है 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 10, ठीक है। बिंदुएं सररेखी होती हैं उसका कंडीशन क्या होता है AB + BC प्लस बराबर क्या हो जाएगा AC, यानी कि सररेखी है, सररेखी के लिए, सररेखी के लिए कंडीशन क्या होता है AB धन BC तो सररेखी के लिए एक कंडीशन होता है, मान रख देंगे तो AB का मान आया है 5, यहाँ पर इसका मान आया 5 और इसका मान आया 5 और इन दोनों का मान कितना आया 10, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 5 और बराबर AC मान 10 आया है, यानी कि 10 बराबर 10। इस तरीके से सिद्ध हो गया कि हमारा जो ये तीनों बिंदु है ये समरेखी है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा तरीका। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है, यानी कि इस तरीका का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वह सररेखी से रिलेटेड होगा, बट क्या होगा उसमें वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। तो देखिए सररेखी संबंधी दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो इस प्रकार का कहता है सिद्ध कीजिए कि सररेखी बिंदु सररेखी है कि नहीं है, और एक क्या कहता है, ये कहता है कि यदि बिंदु सररेखी है तो इसमें किसी एक निर्देशांक यानी कि भुज या कोटि को गायब कर देगा, उसका मान पूछने के लिए कहेगा।
तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में उसको देखते हैं बिल्कुल डिटेल में।